नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की नई वीडियो में हम लोग गुरुकुल नीलोखेड़ी के बारे में बात करेंगे। तो गुरुकुल नीलोखेड़ी के बारे में जिन पेरेंट्स को नहीं पता है, मैं आपको बता दूं कि गुरुकुल नीलोखेड़ी जो है वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र की ब्रांच है। तो जब गुरुकुल कुरुक्षेत्र जो है वो करीब करीब 108 साल पुराना स्कूल है, काफी ट्रस्टेड और बहुत ही बड़ा ब्रांड है। हरियाणा में नंबर 1 बोर्डिंग स्कूल है। चाहे वो आप पढ़ाई के मामले में बात करें, एनडीए के रिजल्ट्स के बारे में बात करें, बहुत जबरदस्त स्कूल है। तो उसी की तर्ज पे क्योंकि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं, बहुत ही लिमिटेड सीट्स, तो उसी की तर्ज पर फिर आगे चल के गुरुकुल नीलोखेड़ी को खोला गया और वहां पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसके बाद गुरुकुल ज्योतिसर बनाया गया। तो जिन पेरेंट्स को नहीं पता, आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एडमिशन करवाइए। बहुत सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं। अगर नहीं एडमिशन मिलता है तो आप गुरुकुल नीलोखेड़ी को ऑप्शन में लेकर के चल सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त स्कूल है। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि गुरुकुल नीलोखेड़ी में आपको इस चीज को समझना है कि जैसा सेम कॉन्सेप्ट गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो गुरुकुल नीलोखेड़ी में। और 5th क्लास से लेकर के 9th क्लास में कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। और 11th क्लास की अगर मैं बात करूं तो अगर आपका लड़का जो है, अगर आप अपने बेटे को एडमिशन करवाना चाहते हैं मेडिकल स्ट्रीम में, ध्यान से समझिए, नॉन मेडिकल स्ट्रीम में या कॉमर्स स्ट्रीम में, तो आप एडमिशन करवा सकते हैं। स्कूल बहुत जबरदस्त है, काफी नामी गामी है। और अगर मैं बात करूं तो ये जो नीलोखेड़ी है वो आपका मेन अंबाला, आपका जो अंबाला दिल्ली हाईवे उसके ऊपर है, यानी आपको करनाल डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा। और अंबाला से करीब करीब 60 किलोमीटर की दूरी पे है। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है कि गुरुकुल नीलोखेड़ी कहां पे है, तो मैं आपको बता दूं कि ये करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और अंबाला से ये 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आगे चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगा, तो एग्जाम जो है वो 28 फरवरी को संडे के दिन, रविवार के दिन कंडक्ट किया जाएगा। कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट से, चाहे वो पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, बिहार से है, वो बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है और तैयारी कर सकता है। तो अभी आपके पास जनवरी 2021 से लेकर के फरवरी 2021, आप प्रॉपर मतलब जनवरी फरवरी प्रॉपर 2 महीना लगा के तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। सुबह 10 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा 28 फरवरी को। और पेरेंट्स को क्या करना है, 28 फरवरी को जब भी आप जाएंगे तो सुबह 9 बजे आपको रिपोर्ट करना है। ये चीज आपको समझना है। और जब भी आप अपने बच्चे को लेकर के जा रहे हैं तो एडमिट कार्ड जरूर लेकर के जाना है और एक बच्चे का आईडी प्रूफ आपको लेकर के जाना है। प्रॉपर आपको ज्योमेट्री बॉक्स की जो किट है वो लेकर के आपको जाना है, तभी आपको ये समझना पड़ेगा। तो किसी भी स्टेट से कोई भी बच्चा गुरुकुल नीलोखेड़ी में एडमिशन करवा सकता है। हालांकि गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जो फीस है वो 1 साल की सिर्फ और सिर्फ 1,25,000 है। जबकि गुरुकुल नीलोखेड़ी जो है वो थोड़ा सा हाई फाई सिस्टम बनाया गया है। यहाँ पे पूरा जो कैंपस है, करीब 19 एकड़ का कैंपस है और पूरे कैंपस में आपको एसी मिलता है। और इसीलिए यहाँ की जो फीस है वो थोड़ी सी ज्यादा है, करीब करीब 1,82,000 रुपीज यहाँ पे 1 साल का खर्चा आता है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो काफी बड़ी बड़ी फैमिली से भी आते हैं, छोटी फैमिलीज के भी बच्चे आते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है, ये आपका पर्सनल कॉल है। आपको डिसीजन लेना है कि अगर आपका इतना बजट बनता है तो आप गुरुकुल नीलोखेड़ी में भी एडमिशन करवा सकते हैं, अगर आपको गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एडमिशन नहीं मिलता है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जो बच्चे गुरुकुल नीलोखेड़ी में अप्लाई करेंगे, इन्हीं में से बच्चों को सिलेक्ट करके गुरुकुल ज्योतिसर में भी एडमिशन मिल जाएगा। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से हमारे पास 2 स्कूल है, एक आपका गुरुकुल नीलोखेड़ी हो गया और आपका गुरुकुल ज्योतिसर हो गया। दोनों ही गुरुकुल कुरुक्षेत्र की ब्रांच है और दोनों में ही जब आप एडमिशन अप्लाई करेंगे गुरुकुल नीलोखेड़ी के लिए तो आपको यहीं से एडमिशन मिल जाएगा गुरुकुल ज्योतिसर के लिए। इसके अलावा अगर आप सिलेबस वगैरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो www.gurukulnilokhedi.com पर जा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, विजिट करेंगे, तो आपको यहाँ पे इसकी जानकारी मिल जाएगी और आपको एडमिशन मिल जाएगा। चाहे वो आपका एग्जाम है, फीस स्ट्रक्चर है, रूल रेगुलेशन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। फीस मैं आपको बता चुका हूं, 1,82,000 रुपीज 1 साल का खर्चा आता है। तो आगे चलते हैं। सपना वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, यह तो एक ऐसी चीज है जो आपको नींद नहीं आने देती है। तो जो नींद में आप लेते हैं वो सपने नहीं होते हैं। आप समझिए बात को कि सपना वो होता है जो आपको नींद नहीं आने देता है। तो अगर आपको रातों को नींद नहीं आती है तो ये एक अच्छा सिग्नल है कि आप लाइफ में अपना कुछ करना चाहते हैं। ठीक है जी, लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपको रात को प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, आपको बेचैनी हो रही है, आपको टेंशन हो रही है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो ये एक अच्छा सिग्नल है, ये कोई बुरा सिग्नल नहीं है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूं कि जब तक
मैं खुद अपनी पर्सनल लर्निंग के ऊपर काफी फोकस करता हूं, सेल्फ लर्निंग के ऊपर। तो जब तक मैं करीब करीब रात को 2 घंटा 3 घंटा जब तक मैं नई नई चीजें नहीं पढ़ लेता हूं, बुक्स नहीं पढ़ता हूं, ऑडियो बुक्स नहीं सुनता हूं, नई नई चीजों के बारे में जब तक मैं नहीं पढ़ता हूं, ऑडियो बुक्स नहीं सुनता हूं, तब तक मुझे नींद नहीं आती है। मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो जाती है, मुझे नींद प्रॉपर नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि मेरे अंदर मैंने अपनी जो हैबिट्स है वो इस तरीके से बना ली कि मुझे हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना है, मुझे नई लर्निंग्स करनी है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है। मैं लगातार सीखता रहता हूं और जब तक मैं नहीं सीखता हूं, जब तक मैं नहीं कुछ ना कुछ पढ़ लेता हूं, तब तक मुझे रात को नींद नहीं आती। तो यही बेचैनी आपके अंदर होनी चाहिए। 25 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। फॉर्म जो है वो आपका ऑनलाइन भरा जाएगा और अगर आप हमारे माध्यम से फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो 7419999228 पर कॉल करके आप इसकी प्रॉपर जानकारी ले सकते हैं। गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म भरने की जो फीस है वो 500 रुपए है। तो जैसे आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपका गुरुकुल नीलोखेड़ी का भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि बच्चे की जो लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ है वो आपको अपलोड करना है। इसके अलावा बच्चे का जो स्टूडेंट है उनका सिग्नेचर भी आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको अपलोड करना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं और क्या क्या जानकारी आपको फॉर्म में देना है, जैसे बच्चे का प्रॉपर नाम, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा बच्चे का पूरा प्रॉपर एड्रेस, यानी जो पेरेंट्स हैं उनका प्रॉपर एड्रेस डालना है। अगर आप कोई भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिए ताकि आपके बच्चे का जो फॉर्म है वो प्रॉपर भरा जाए। और अगर इससे पहले आपने कभी खुद कोई फॉर्म नहीं भरा है तो आप एक्सपेरिमेंट ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका फॉर्म गलत हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका बाद में एडमिट कार्ड ना आए, आप तैयारी भी कर लें। ज्यादातर ऐसा होता है, कई बार पेरेंट्स एक्सपेरिमेंट करते हैं 100-200 रुपए बचाने के चक्कर में। बिल्कुल भी मत पड़िए, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें बताया गया है कि जब भी आप एडमिट कार्ड निकलवाएंगे तो आपको प्रॉपर जो एडमिट कार्ड है वो रंग बिरंगा यानी कलर्ड फुल आपको एडमिट कार्ड निकलवाना है। काइंडली टेक द, और जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भी आपको निकलवाना है। एडमिट कार्ड आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है जी। 28 फरवरी को संडे के दिन, रविवार के दिन आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा सुबह 10 बजे। और जो उसका ध्यान से समझिए, विच विल बी डिलीवर्ड बाय SMS ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो जो उसका रिजल्ट है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा एग्जाम देने के 24 घंटे के बाद। ध्यान से समझिए, जैसे आज आपके बच्चे का एग्जाम हुआ है तो उसी दिन शाम को 7-8 बजे तक या अगले दिन सुबह 6 बजे से पहले पहले आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे रिजल्ट मिल जाएगा कि आपका बच्चा सेलेक्ट हुआ है कि नहीं सेलेक्ट हुआ है। तो आपको घबराना नहीं है, वेट करना है पेशेंस के साथ। और अगर आप अंबाला में नहीं ला पा रहे हैं, किसी भी तरीके से आपको लगता है कि हॉस्टल में आपका बच्चा नहीं तैयारी कर सकता है, तो आप अपने बच्चे को ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आप अपने बच्चे को प्रॉपर्ली तैयारी करवा सकते हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए या RIMC देहरादून के लिए आप तैयारी करवा सकते हैं। आगे चलते हैं। जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे, 28 फरवरी को टेस्ट है, शाम को या अगले दिन सुबह आपका रिजल्ट आ जाता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 24 घंटे के अंदर। तो अगर आपको 24 घंटे के अंदर रिजल्ट नहीं आता है तो आप ये मान लीजिए कि आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब सवाल ये आता है कि सर आगे का प्रोसेस क्या होगा अगर हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है? तो आपको 1 मार्च से लेकर के 5 मार्च के बीच में आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। आपको कोई भी एक डेट मिल जाएगी, आपको 1 मार्च को बुलाएंगे या 2 मार्च को, 3 मार्च को, 4 मार्च को या 5 मार्च को आपको बुलाया जाएगा। तो इस दौरान आपको करना क्या है, आपको सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर को 2 बजे के बीच में आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, अपना जो मोबाइल नंबर है उसको ऑन रखना है और सही मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है जी। और जब भी आप एडमिशन के लिए आएंगे आपको अपना एडमिट कार्ड जरूर लेकर के आना है। कई बार पेरेंट्स को प्रॉपर जानकारी नहीं होती है, अधूरा काम आपको नहीं करना है। और कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको चुपचाप, ध्यान से समझिए, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे तो हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे। तो आप 1 बार कॉल करो, 2 बार कॉल करो, 3 बार कॉल करो, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। तो इसके बाद क्या होता है, रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूं, मैं आपकी मदद करता हूं। कई पेरेंट्स हैं, कई बार काउंसलर की बातों से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, प्रॉपरली समझ में नहीं आता है, तो मैं खुद लाइव आता हूं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। मान लीजिए अगर आपका बच्चा सेलेक्ट हो गया, अब आपकी काउंसलिंग होगी 1 मार्च से लेकर के 5 मार्च के बीच में आपकी काउंसलिंग होगी। अगर मान लीजिए आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो आपको कम से कम 20,000 रुपए आपको काउंसलिंग फीस जमा करवाना पड़ेगा, कम से कम
ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए अब आपकी काउंसलिंग में नंबर आया, आप वहां पे नहीं गए, आपने एडमिशन नहीं करवाया, आपने अपनी सीट बुक नहीं करवाई, तो आपकी जगह जो दूसरा बच्चा होगा उसको मौका मिलेगा, वो वहां जाएगा, फीस जमा करवा देगा। अगर एक बार दूसरे बच्चे ने फीस जमा करवा दी तो आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो यानी आपको अलर्ट रहना है। आपको पता है कि पेपर के बाद आपको कम से कम 20,000 रुपए एडवांस फीस जो है वो जमा करवाना पड़ेगा, जिसको हम एडमिशन फीस या काउंसलिंग फीस जो बोलते हैं वो आपको जमा करवाना पड़ेगा। एजुकेशन जीवन की तैयारी नहीं है, ये अपने आप में ही एक जीवन है। तो ये आपको समझना है कि जब भी आप तैयारी करवा रहे हैं, एक आदमी पढ़ा लिखा है उसके जीवन में और एक आदमी पढ़ा लिखा नहीं है उसके जीवन में बहुत फर्क होता है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन अपने आप में एक लाइफ है, आप समझिए। आगे चलते हैं कि मान लीजिए 1% ऐसा होता है कोरोना वायरस की वजह से जो आपका पेपर है वो ऑफलाइन नहीं कंडक्ट हो पाता है, क्योंकि पेपर जो है आपका गुरुकुल नीलोखेड़ी में ही कंडक्ट किया जाएगा। जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे उनको गुरुकुल नीलोखेड़ी में जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपका बच्चा किसी रीजन की वजह से पेपर नहीं दे पाता है, तो आपको इस चीज को समझना है कि गुरुकुल नीलोखेड़ी के पास पूरा राइट है। अगर पेपर ऑफलाइन नहीं कंडक्ट हो पाता है तो आपके बच्चे का जो पेपर है वो ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है जी, ये चीज आपको समझना है। वैसे तो मान लीजिए क्योंकि अब स्कूल कॉलेज जो है वो सभी खुल चुके हैं और मैक्सिमम जितनी भी स्टेट्स हैं, चाहे वो बिहार हो, पंजाब हो, सभी जगह पे अब धीरे 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 ओपन हो रहा है, बच्चों को बुलाया जा रहा है, स्कूल सब ओपन हो गए हैं। ठीक है जी, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो राइट है वो गुरुकुल नीलोखेड़ी के पास ही रहेगा, चाहे पेपर आपका ऑनलाइन कंडक्ट हो चाहे ऑफलाइन। जो बच्चे हमारे स्कूल में तैयारी करते हैं, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि संडे को प्रॉपरली 3 घंटा बच्चों का जो है वो ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। बच्चे को बैठने की आदत होती है। अब कई बार जो बच्चे घर पे तैयारी करते हैं उनकी आदत नहीं होती है, वो इतनी देर तक बैठ करके टेस्ट नहीं दे पाते हैं। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि जो बच्चे अंबाला में आते हैं, तैयारी करते हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, संडे को उनको सुबह आपको समझना है 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक उनका प्रॉपरली टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो उनको किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाती है। बच्चों का प्रॉपरली उनकी बैठने की आदत होती है, सिटिंग कैपेसिटी बनती है। क्योंकि सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, इनके लंबे टेस्ट होते हैं, 2 घंटा 2.5 घंटा। आज RIMC देहरादून का जो टेस्ट है, आपको विश्वास होगा कि 5 घंटे का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, 5 घंटे का। तो RIMC देहरादून का जो टेस्ट है वो 2021 में जो जनवरी को पेपर कंडक्ट हुआ है, आपको बता दूं कि आज शनिवार के दिन जो पेपर कंडक्ट हुआ है वो प्रॉपरली उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ 1-1 घंटे का गैप हुआ है। तो हम लोग बच्चों को ऑनलाइन भी तैयारी करवा रहे हैं, ऑफलाइन भी, ताकि बच्चा हमारा मेंटली तैयार रहे। चाहे पेपर आपका ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। ठीक है जी, तो गुरुकुल नीलोखेड़ी के पास पूरा राइट है। अगर कोई इमरजेंसी का केस आता है कि कोई इस तरह का पेंडेमिक या कोविड वगैरह आता है तो वो ऑनलाइन टेस्ट लेगा, ऑफलाइन ये गुरुकुल की मर्जी है। बाकी आप डायरेक्टली गुरुकुल नीलोखेड़ी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7027849858। गुरुकुल एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, आप लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही मिनिमम फीस में आपके बच्चों को तैयारी करवाती है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये ओवरऑल एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करते हैं। और आप हमारे स्कूल में प्रॉपर 1 साल की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस। सबसे अच्छी बात क्या है कि एज के अकॉर्डिंगली हम बच्चे का 5 फॉर्म हम भरते हैं, पेपर भी हम दिलवाते हैं। 15 बुक्स का सेट, रहना, पीना, खाना सब कुछ इंक्लूड होता है। और सिर्फ आपके बच्चे को 1 लाख रुपए में तैयारी करवाई जाती है। 31 जनवरी स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। अगर हम लोग इवनिंग क्लासेस की बात करें, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा अंबाला नहीं आ सकता है, आप अपने बच्चे का TC नहीं ले सकते हैं, ठीक है जी, अगर आप बच्चे को TC नहीं करवा सकते हैं तो ऐसे केसेस में आप इवनिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हर रोज आपका बच्चा शाम को 3 से 4 घंटे इवनिंग क्लासेस ज्वाइन करके आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवा सकता है। शिक्षा से ज्यादा मूल्यवान कोई चीज नहीं है, इसे केवल परिश्रम के द्वारा ही पाया जा सकता है। तो आपको समझना है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और सिर्फ हार्ड वर्क के द्वारा ही आपको एजुकेशन मिल सकती है। अगर आपको अच्छी एजुकेशन लेनी है, कई बार मैं देखता हूं कि पेरेंट्स मैसेज करते हैं कि कुछ पैसे दे करके हो जाएगा। तो आपको समझना है कि ये एजुकेशन है, ये पैसे देने से नहीं, ये आपको मेहनत करने से ही मिलेगा। कई पेरेंट्स हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं डायरेक्टली। कई पेरेंट बार बार कहते हैं कि क्या आप गारंटी लेते हैं? तो आप उन पेरेंट्स के लिए बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ये गोल्डन स्टेटमेंट ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे पेरेंट्स के लिए जो बार बार गारंटी मांगते हैं।
उनको समझना पड़ेगा कि शिक्षा जो है वो पैसे देने से नहीं होता है, ये आपको आपके बच्चे को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, टीचर्स को भी करना पड़ेगा, तभी आपके बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तभी आपके बच्चे को एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल पाएगा, है ना। ये गारंटी लेने से या पैसा देने से नहीं होता है। तो अगर आप गुरुकुल की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो सिर्फ 10,000 रुपए में आपको गुरुकुल की ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी। अच्छी बात क्या है कि गुरुकुल का आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म हम बिल्कुल फ्री भरेंगे, आपको 15 बुक्स का सेट मिलेगा जिसके अंदर आपको OMR शीट्स भी मिलेंगी, ताकि आप अंदर OMR शीट्स के साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पिछले 10 सालों के सॉल्व सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको पूरा ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हम आपको दे रहे हैं अगर आप गुरुकुल की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि गुरुकुल कुरुक्षेत्र और गुरुकुल नीलोखेड़ी, अब सभी पेरेंट्स बच्चे को हॉस्टल में नहीं भेज सकते हैं, सभी पेरेंट बहुत ज़्यादा पैसा लगा करके अपने बच्चे को तैयारी नहीं करवा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपकी फाइनेंशियली कंडीशन स्ट्रांग नहीं है तो आप अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये देकर के गुरुकुल ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से तैयारी करवा सकते हैं। और अच्छी बात क्या है कि ये जो 10,000 रुपये आपकी फीस है, कल को अगर आप हमारे स्कूल में आते हैं तो ये 10,000 रुपये आपके स्कूल फीस में ऐड हो जाएंगे। यानी मान लीजिए कल को आप अगले साल हमारे स्कूल में आते हैं, 1,00,000 रुपये फीस है, आपने ऑलरेडी 10,000 रुपये दिया हुआ है, तो ये 10,000 रुपये आपके माइनस हो जाएंगे। अच्छी चीज है, हम एक ही तैयारी करवाने के लिए बार बार पेरेंट्स से फीस नहीं लेते हैं। ये अच्छा कॉन्सेप्ट हमने बनाया हुआ है, पेरेंट्स को काफी पसंद आता है। तो आप अगर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो आपका बच्चा घर पे बैठ करके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से तैयारी कर सकता है। अगर आपको पसंद आता है तो आप आगे चल के स्कूल आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, तो ये 10,000 रुपये आपके स्कूल की फीस में ऐड हो जाएंगे। तो आप लोग पता करो स्कॉलरशिप की लास्ट डेट क्या है, और स्कॉलरशिप के माध्यम से आपका बच्चा प्रॉपर्ली तैयारी कर सकता है। 2021 में टॉप 100 बच्चों को हम फ्री पढ़ाने जा रहे हैं। 2020 में हमने कोरोना वायरस में भी हमने टॉप 51 बच्चों को फ्री पढ़ाया था। तो गुरुकुल की अगर आप बुक्स लेते हैं तो आपको 5,000 रुपये में 15 बुक्स का सेट आपको प्रॉपर्ली मिल जाएगा, 40 सैंपल पेपर्स के साथ। आगे चलते हैं, कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स आ चुके हैं। ज्योति जी आ चुके हैं। ज्योति राठी जी का मैसेज, सर वी सी योर स्कूल, वी रजिस्ट्रेशन अवर चाइल्ड, वी सी सो मच स्टूडेंट एंड थैंक्स सर फॉर योर स्कूल स्केड्यूल। थैंक्स सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति राठी जी ने हमारा स्कूल देखा है, अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन भी करवाया है, उनको स्कूल बहुत पसंद आया है। तो जिन पेरेंट्स ने अभी तक नहीं देखा है वो डायरेक्ट ज्योति राठी जी से बात कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्राउड फील होता है कि आप लोग हमें इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, और आपके माध्यम से हम लोग भी एक अच्छा काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों के सपोर्ट से हमारा पटियाला वाला स्कूल भी अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब पैरेलली हम लोग लगातार 2 स्कूल चलाएंगे, और आने वाले टाइम में हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप मिले। जितना ज़्यादा बच्चे आएंगे उतना ज़्यादा हमारे पेरेंट्स को फ़ायदा मिलेगा। और पिछले 4 सालों में हमने 1 रुपया भी फीस नहीं बढ़ाया। जो पेरेंट्स जानते हैं, आप मेरा यूट्यूब चैनल चेक कर लीजिए, मैं पिछले 4 सालों से लगातार वीडियोस बना रहा हूँ। हमने 1 रुपया भी अपना फीस नहीं बढ़ाया है, और लगातार मिनिमम फीस में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सर्विसेज के नाम पर आप मेरी पुरानी वीडियोस चेक करो, और नई वीडियोस आपको समझ में आ जाएगा कि स्कूल में कितना फर्क आ चुका है। कमलेश जी का मैसेज आ चुका है, सर जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड 15 जनवरी के बाद ऑनलाइन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। विनीत कुमार जी का मैसेज आ चुका है, सर आर्मी स्कूल के लिए एज क्राइटेरिया 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 31 मार्च 2011 है। बिल्कुल जी, आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म निकला हुआ है। विनीत कुमार जी, 15 जनवरी लास्ट डेट है। जो पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। परमवीर धामा जी का मैसेज है, सर जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर आपके स्कूल में एनसीसी है क्या? बिल्कुल है जी। जैसे ही आप स्कूल में घुसेंगे, एंट्री करेंगे, जैसे ही आप गेट से एंट्री करेंगे, आपको हमारे बच्चे प्रॉपर एनसीसी की ट्रेनिंग करते हुए मिल जाएंगे। चाहे आप सुबह 10 बजे आए, चाहे आप दोपहर को 3 बजे आए, प्रॉपर एनसीसी की ट्रेनिंग हर रोज क्लास वाइज करवाई जाती है, ताकि बच्चों को प्रॉपरली तैयार किया जा सके। और हमारा टारगेट होता है कि जो बच्चे हमारे स्कूल में 1 साल 1.5 साल तैयारी करते हैं, कम से कम उनको एनसीसी का ये सर्टिफिकेट जरूर मिले, ताकि कल को जब ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए जाएं, सैनिक स्कूल में जाएं, तो इसका बेनिफिट उनको वहां पे मिलेगा।
विशु चौधरी जी का मैसेज है 22 नवंबर 2011, अश्विन कुमार क्लास फोर्थ में। देखिए फोर्थ क्लास में है, क्या मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल का एग्जाम दे सकते हैं? मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल का एग्जाम आप नहीं दे सकते, ठीक है जी। मैंने आपको कल भी समझाया था, आपका बच्चा अभी फोर्थ क्लास में है, पहले उसको फिफ्थ क्लास का एग्जाम दिलवाइए, गुरुकुल का, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का, राय स्पोर्ट्स स्कूल का। जो फॉर्म निकले हुए हैं पहले वो आप भरवाइए। सैनिक स्कूल का फॉर्म वैसे भी जा चुका है, आप लेट हो चुके हैं, ठीक है। आपको टाइम से फॉर्म भरवाना चाहिए। अब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म जनवरी में निकल सकता है, तो उसका इंतजार कीजिए और मैं आपको वादा करता हूं कि सबसे पहले आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो हमारा 2 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप हम लोग दे रहे हैं 2021 में टॉप 100 बच्चों को। तो जनवरी फरवरी मार्च जो भी बच्चा आता है सबसे पहले हम उसका स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं, साथ के साथ उसका रिजल्ट आता है। अगर उस बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं, 75 मार्क्स आते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम स्कॉलरशिप देते हैं, इनवाइट करते हैं और ऐसे बच्चों का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है और ऐसे बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब भी आप हमारे स्कूल आ रहे हैं, पहले आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप पहले कॉल करो, प्रॉपर जानकारी लो। जितनी अच्छी आपको जानकारी होगी, आपका और हमारा रिलेशन उतना अच्छा होगा। आपको फीस नहीं जमा करवानी है, आपको एडमिशन नहीं करवाना है, पहले आपको प्रॉपर जानकारी लेनी है। अनिल कुमार जी का मैसेज है, सर मैं अपने बेटे का एडमिशन 1 फरवरी से करवाने जा रहा हूं, आपके स्कूल में पढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल कुमार जी, थैंक यू सो मच। जब आप आएंगे तो अपने बच्चे को स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर दिलवाइएगा। मैं यही चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो आपके बच्चे को स्कॉलरशिप जरूर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, विवेक तिवारी जी का मैसेज है, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आई एम वी एन त्रिपाठी, हिसार से बात कर रहे हैं त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोनों बच्चे क्लास 6 में, इनके कौन कौन से एग्जाम इस साल होंगे? ये देखिए पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दिया है 2021-2022 में कौन कौन सा एग्जाम होने वाला है, ठीक है जी। 9 जनवरी को RIMC देहरादून का एग्जाम है, 10 जनवरी को यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम है, 31 जनवरी को ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम है, 13 फरवरी को जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम है, 7 फरवरी को सैनिक स्कूल का एग्जाम है, 14 फरवरी को किट्टूर सैनिक स्कूल का एग्जाम है, लड़कियों का होता है। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म निकला हुआ है, 15 जनवरी लास्ट डेट है। त्रिपाठी जी जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवा लीजिए। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म अभी निकलने वाला है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म निकल चुका है, 10 मार्च लास्ट डेट है। मैंने आपको सारी लिस्ट दे दी है। सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म मार्च में निकलता है और मई के फर्स्ट वीक में पेपर होता है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र और गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म निकल चुका है, तो आप चेक कर सकते हैं। गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 25 फरवरी और गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 मार्च है। सरोज पांडे जी, सैनिक स्कूल का एग्जाम 7 फरवरी को संडे के दिन पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाएगा। आदित्य जी, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई की जानकारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, RIMC देहरादून का, ठीक है जी। इंद्रपाल सिंह जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, राय स्पोर्ट्स स्कूल सारे फॉर्म भर सकता है, ठीक है जी। अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रपाल जी। आपको क्या करना है, आपको प्रॉपरली हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। सैनिक स्कूल का लास्ट डेट अब जा चुकी है, आप लेट हो चुके हैं। अब आप मिलिट्री स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ठीक है, राय स्पोर्ट्स स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म भर सकते हैं। आगे चलते हैं, और ये कुछ बच्चे हैं जो हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में सिलेक्ट हुए हैं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, ठीक है जी, सैनिक स्कूल में। ये कुछ रिजल्ट्स हैं आपकी स्क्रीन पर। ज्योति राठी जी का मैसेज, सर व्हेन वी गेट बुक्स सेट ऑफ स्कॉलरशिप एग्जाम। देखिए जो भी बच्चे हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, कम से कम 4 से 5 दिन के अंदर आपको आपके एड्रेस पर स्कॉलरशिप का जो बुक्स है वो मिल जाता है।
तो जो सैनिक स्कूल की बुक्स होती हैं, मिलिट्री स्कूल की, वही हम देते हैं, क्योंकि हमारा जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है उसमें हमने सैनिक स्कूल का ही लेवल सेट किया हुआ, मिलिट्री स्कूल का ही लेवल, ताकि जो भी बच्चा हम लें, हमें पता है कि जिन 100 बच्चों को हम फ्री पढ़ा रहे हैं वो हमें इस साल पक्का रिजल्ट देंगे। तो उससे क्या होता है, हमारे विद्यालय का भी नाम ऊंचा होता है, पेरेंट्स को भी फायदा है, हमें भी फायदा है, बच्चे को भी फायदा है। पेरेंट्स को ये फायदा है कि उनका बच्चा अच्छा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहा है, जोर लगा रहा है, तो उनके बच्चे को फ्री पढ़ने का मौका मिल रहा है। और हमें पता है जिन 100 बच्चों को हम फ्री पढ़ाएंगे वो पक्का हमें सैनिक स्कूल में भी रिजल्ट देंगे, मिलिट्री स्कूल में भी देंगे, RIMC देहरादून में भी देंगे। तो ये क्या होता है कि आपको भी फायदा है, हमें भी फायदा है, क्योंकि देखिए सभी स्कूल को हम अच्छे रिजल्ट चाहिए, है ना। अच्छे रिजल्ट के बिना एक अच्छा स्कूल या एकेडमी नहीं चल सकती, ये आपको समझना पड़ेगा। वंश जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। क्लास 9th के लिए आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, वंश जी आप सारे फॉर्म भर सकते हैं। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो और प्रॉपर जानकारी लो। आपका बच्चा अब जो जो फॉर्म बचे हुए हैं, जैसे मिलिट्री स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, राय स्पोर्ट्स स्कूल, ये फॉर्म भर सकता है। वंश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मनीष जी का मैसेज है, जवाहर नवोदय विद्यालय की लास्ट डेट कब की है? 31 दिसंबर जवाहर नवोदय विद्यालय की लास्ट डेट थी, जो कि अब जा चुकी है। अब आप अगले साल के लिए तैयारी करो, जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक प्रॉपर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए तैयारी करना है। आगे चलते हैं, गुरुकुल नीलोखेड़ी क्या है और कौन सा स्कूल है? गुरुकुल कुरुक्षेत्र की ब्रांच है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में सीट्स कम होती हैं, एडमिशन नहीं हो पाता है। और जैसे गुरुकुल है, जैसे हमने अब अपना दूसरा स्कूल खोल लिया है, पेरेंट्स का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, फैसिलिटीज अच्छी दे रहे हैं, वैसे ही गुरुकुल है अपनी ब्रांचेस को बढ़ाता जा रहा है। बच्चे खुश हैं, पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड हैं, मिनिमम फीस में ऑपरेट कर रहा है, तो पेरेंट्स को भी फायदा है, स्कूल को भी फायदा है। संदीप खत्री जी का मैसेज है, सर मैंने अपनी बेटी का एडमिशन आपके स्कूल में करवा दिया है। 28 अगस्त 2008 है गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप खत्री जी, थैंक यू सो मच हमारे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए, विश्वास करने के लिए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इसी तरीके से हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आऊंगा। सर आपको कभी भी दिक्कत आती है, हमारे काउंसलर्स को आप फोन करें, मैसेज करें, वो आपको पूरा हर संभव आपकी मदद करेंगे। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पेरेंट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, और हरियाणा के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से, जम्मू से बच्चा हरियाणा में आ रहा है, पढ़ रहा है। ये हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड की बात है ना। और पेरेंट्स का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। और गुड़िया का एज के अकॉर्डिंगली देखिए, अब गुड़िया जो है वो जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली गुड़िया 9th क्लास के लिए गुरुकुल का एग्जाम दे सकती है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का एग्जाम दे सकती है, ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम दे सकती है। अब ये संदीप जी आपको डिसाइड करना है, ये आपका पर्सनल कॉल है। आप हमारे काउंसलर को कॉल करो, तब वो आपको प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे। जैसे हम वकील के पास जाते हैं, तो वकील क्या करता है, आपकी पूरी प्रॉब्लम को सुनता है, समझता है, और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली वो बताता है कि मेरा इतना पैसा लगेगा और आपके केस में इतना टाइम लगेगा और इतना चार्जेस आपके लगेंगे। वैसे ही जब भी कोई पेरेंट्स का सवाल आता है तो आपको समझना पड़ेगा हर केस अपने आप में अलग है, क्योंकि पेरेंट्स का फैमिली बैकग्राउंड अलग है, फाइनेंशियल कंडीशन अलग है, बच्चे का जो स्टेटस है पढ़ाई लिखाई का वो अलग होता है। तो वो सारी चीज़ें समझने के बाद ही, अब मैं किसी हाई फाई स्कूल का नाम बता दूं और मान लीजिए आपका बजट नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैंने आपको बता दिया है कि एज के अकॉर्डिंगली गुड़िया कौन कौन सा फॉर्म भर सकती है। आगे चलते हैं, और नेक्स्ट देते हैं। कमलेश शर्मा जी का मैसेज है, एक पेरेंट्स ने बहुत ही प्यारा मैसेज लिखा हुआ है, विनय सर यू आर वेरी मोटिवेशनल स्पीकर फॉर इंडियन चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, आई सैल्यूट यू। बहुत 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 शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कोशिश यही करते हैं कि परमात्मा ने हमें इस लायक बनाया, तो हम थोड़ा जोर लगाएं
है ना। और अपने घर परिवार के साथ साथ आप दूसरों के घर परिवार को कोशिश करते हैं कि आप लोगों को भी आगे लेकर के जाएं, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को आगे लेकर के जाएं, है ना। देखिए आगे तो वही जाएगा जो जाना चाहता है। हम लोग सभी को पढ़ाते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। क्या सभी बच्चे सेलेक्ट होते हैं? क्या सभी बच्चे आगे बढ़ पाते हैं? ऐसा नहीं है। जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, लाइफ में आगे वही बढ़ पाता है। ये समझने वाली चीज़ है। तो कोशिश यही करते हैं कि भगवान ने दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, उसका सही इस्तेमाल करें, है ना। और एजुकेशन में काम करके वैसे ही बहुत मज़ा आता है। एकम सिंह जी का मैसेज, सर ऑनलाइन तैयारी का पेपर कब होता है? ऑनलाइन तैयारी का पेपर कब होता है? ऑनलाइन आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी लो और आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आप फुल डे अलग है, ऑनलाइन क्लासेस अलग हैं और इवनिंग क्लासेस अलग हैं, है ना। संदीप खत्री जी का मैसेज, सर मेरा बेटा भी आपके स्कूल में तैयारी कर रहा है, अभिमन्यु बहुत अच्छा लग रहा है, टीचर बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं। संदीप खत्री जी का बेटा भी हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, बेटी भी हमारे स्कूल में पढ़ रही है। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप लोगों का मैसेज आता है ना, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं पिछले 4 सालों से लगातार लाइव आ रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ। और संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे ऊपर विश्वास किया है। बेटा बेटी दोनों हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये दूसरे पेरेंट्स के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जो बेचारे सिर्फ घर पे बैठे रहते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेलेक्ट होना इतना आसान नहीं है। ये क्या है, एक मैराथन है। ये आपको धीरे धीरे 5 महीने 6 महीने तैयारी करवानी पड़ेगी, 1 साल तैयारी करवानी पड़ेगी, 1.5 साल तैयारी करवानी पड़ेगी, 2 साल तैयारी करवानी पड़ेगी। ये एक मैराथन है। आपने खरगोश और कछुए वाली स्टोरी सुनी होगी। तो जब भी कोई पेरेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, बच्चा कर रहा है, तो आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा संदीप जी कि ये जो कंपटीशन का मतलब क्या है कि आपको कछुए की तरह चलना है, धीरे 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 धीरे, कछुए की तरह रोज चलना है, धीरे धीरे चलना है। ये मैराथन है, ये 25 किलोमीटर की मैराथन है, धीरे धीरे दौड़ना है। 100 मीटर नहीं है, तेजी से निकले बस, जैसे ही वो बंदूक की गोली बजी आप तेजी से दौड़ने लगे, वो वाला काम नहीं है। ये मैराथन है, धीरे 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 धीरे। तो यहां पे वही बच्चा सेलेक्ट होगा जो मेंटली स्ट्रांग होगा। समझिए आप, आज जो लोग बड़े बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, आज जो बड़े बड़े लेवल पे ऑफिसर्स बने हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं, वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वो मैं आपको बता दूं कि एकेडमिक्स जो आपको पढ़ाया जाता है, पढ़ाई लिखाई जो है वो कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है। लेकिन जब बच्चा हॉस्टल में आता है तो उसको मेंटली स्ट्रांग बनाना पड़ता है। जब बच्चा आता है वो देखता है 500-500 बच्चे एक साथ बैठ करके टेस्ट दे रहे हैं। तो जो लोग छोटे मोटे कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं उनके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि जब तक बच्चे को आप मैदान में नहीं उतारोगे, जब बच्चा हजारों बच्चों के साथ नहीं बैठेगा, हजारों बच्चों के साथ तैयारी नहीं करेगा, तब तक बच्चे का वो लेवल नहीं बन पाएगा। समझिए, अगर बच्चा किसी कोचिंग सेंटर में 10, 20, 50 बच्चों के साथ तैयारी कर रहा है तो उसका कॉम्पिटिटिव लेवल उतना हाई नहीं हो पाएगा, उसका मेंटल लेवल उतना हाई नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि वो 50 बच्चों में अच्छा पढ़ेगा, 50 बच्चों में अच्छा पढ़ेगा और उसको लगेगा कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो पक्का सेलेक्ट हो जाऊंगा। जबकि ऐसा नहीं होता है। जब आपका बच्चा 500-600 बच्चों के साथ बैठेगा, 800 बच्चों के साथ बैठेगा, स्कूल में आएगा, हॉस्टल में आएगा, तैयारी करेगा, तब उसको समझ में आएगा कि भैया ये तो खतरनाक जंगल में आ गया हूं मैं, और इस जंगल में बहुत सारे खतरनाक खतरनाक जानवर हैं, और अगर मैंने मेहनत नहीं करी तो मैं इस जंगल में इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। ज्योति राठी जी का मैसेज है, सर मोटिवेट अस फॉर क्रैकिंग स्कॉलरशिप एग्जाम। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी, बिल्कुल मैं लगातार मोटिवेट करता हूँ। 31 जनवरी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मुझे अच्छा बच्चा चाहिए। आप अपने घर में ढूंढो, परिवार में ढूंढो, रिश्तेदारों में ढूंढो, अपने गांव में ढूंढो, अपने शहर में ढूंढो, उसको लेकर के आओ। जिन फैमिलीज को हमारी जरूरत है उनको हम पूरी मदद करेंगे, मेरा आपसे वादा है। निधि जी का मैसेज है, सर आपके स्कूल में हॉस्टल है? बिल्कुल जी, बोर्डिंग स्कूल है। पूजा जी का मैसेज, सर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में 11th क्लास के लिए एडमिशन का क्या? बिल्कुल जी, आप 11th क्लास का फॉर्म भरवाइए, फॉर्म निकल चुके हैं, एप्लीकेशन चल रहा है। 15 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो आप 11th क्लास के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे एनसीसी की ट्रेनिंग कंपलसरी है।
चाहे वो लड़का है लड़की है। हमारे यहाँ पे जब भी आप स्कूल में आएंगे विजिट करेंगे हम आपको मिलवाएंगे। सूबेदार मेजर साहब हैं, वो बच्चों को प्रॉपर एनसीसी की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। एनसीसी कंपलसरी है, यहाँ से आपके बच्चे को ए सर्टिफिकेट मिलेगा, बी सर्टिफिकेट मिलेगा, आपका बच्चा लाइफ में आगे बढ़ेगा। गवर्नमेंट जॉब्स में आपके बच्चे को हेल्प मिलेगी, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में सरकारी कॉलेजेस में आपको हेल्प मिलेगी। बट शर्त यही है, क्योंकि मेन क्या होता है, पेरेंट्स के साथ क्या दिक्कत आती है, पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है। ये सब चीज़ें तब पता चलती हैं जब जब बच्चे की एज निकल जाती है, टाइम निकल जाता है। सूरज जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में हमने फॉर्म भर दिया है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं उन पेरेंट्स को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रॉपर कॉल आता है, प्रॉपर आपसे कंसल्ट करने के बाद ही हम सारे फॉर्म भरते हैं। तो उसके पास हमारे पास सारा रिकॉर्ड होता है। ज्योति राठी जी का बहुत ही प्यारा मैसेज आया, सर वी मीट रितिका मैडम। हाँ जी बिल्कुल जी, हमारी जो एडमिशन हेड है वो रितिका मैडम है। और उन्होंने, मैडम बता रही हैं, ज्योति राठी जी का मैसेज है कि उनको पूरी जानकारी मिली है। वी सी वेजिटेबल्स, बिल्कुल जी, हमारे स्कूल में सब्जियां उगाई जाती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ फोटोज़ वगैरह, ताकि आपको पूरा यकीन हो जाए। कई बार पेरेंट्स को लगता है वैसे ही बोल रहे हैं, तो ये हमारे स्कूल की फ़ोटोज़ हैं। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये सब्जियां वगैरह, पालक, मेथी, धनिया, गोभी, ये सारी चीज़ें हमारे स्कूल में, आलू प्याज टमाटर, ये सब हमारे स्कूल में लगाया गया है। और मैडम का मैसेज है कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए गाय भी है। बिल्कुल जी, लाइक योर फीचर्स सर, वी सैल्यूट यू सर, यू वॉन्ट सो मच मोटिवेटेड एंड सर वी ऑल्सो मीट यू सर, प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति राठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हिंदी में समझा देता हूँ। मैडम ने मैसेज यही लिखा है कि हम स्कूल में गए थे, रितिका मैडम से मिले और हमने वहाँ पे सब्जियाँ देखी, गाय देखी। हमें जो सारे फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत पसंद आई। हम सैल्यूट करते हैं और आप मोटिवेट करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल हमारी कोशिश है कि हम आपका जो विश्वास है उसको बना करके रखें। और मेरा ये आपसे वादा है कि आने वाले टाइम में आपको और फैसिलिटीज़ मिलेंगी। मैं बहुत बढ़ा रहा हूँ और पिछले 4 सालों में हमने 1 रुपया भी फीस के लिए नहीं बढ़ाया। 4 सालों में महंगाई बढ़ी है आलू प्याज टमाटर के रेट बढ़े हैं, ठीक है जी आटे की बोरी का रेट बढ़ गया है, गेहूं चावल दाल सबका रेट बढ़ गया है, लेकिन हमने नहीं बढ़ाया। हमारी कोशिश यही है कि मिनिमम टू मिनिमम सभी पेरेंट्स को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ मिले। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम हम नहीं दिलवाते हैं। यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं हर रोज वीडियो बनाता हूं। जो पेरेंट्स हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं देखते हैं, मैंने लगातार मैं गाइड करता हूं, क्योंकि यूपी सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है वो यूपी में होता है। आपको समझना पड़ेगा, कुछ ऐसे एग्जाम है जो हम नहीं दिलवा सकते हैं, है ना। जो रूल रेगुलेशन है उस पर हमें वर्क करना पड़ता है। तो आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, मैं हमेशा वीडियोस बनाता हूँ, डालता भी रहता हूँ, आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सा एग्जाम हम नहीं दिलवाते हैं। पेरेंट्स दिलवाते हैं, RIMC देहरादून, सेंट्रल हिंदू स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, लखनऊ किट्टूर सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, ये पेरेंट्स को दिलवाना है। अब सवाल ये आता है कि कैरियर डिफेंस स्कूल कौन कौन सा एग्जाम दिलवाते हैं। बिल्कुल जी, सैनिक स्कूल का एग्जाम हम दिलवाते हैं। मिलिट्री स्कूल गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ठीक है जी। जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई और राय स्पोर्ट्स स्कूल, ये सारे पेपर हम दिलवाते हैं। अब कुछ जैसे RIMC का हो गया, यूपी सैनिक, ये आपके स्टेट में होता है, तो ये हम नहीं दिलवाते हैं, हमने पहले ही बता दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशु यादव जी। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 जनवरी फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। मिस्टर शेखर जी का मैसेज है, सर NCC कैंप तो बाहर भी लगते हैं, क्या आप बच्चों को आउट ऑफ अंबाला लेकर के जाते हैं? बिल्कुल लेकर के जाते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं बच्चों को लेकर के जाते हैं जो बच्चे पूरे साल की तैयारी करते हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा 2 महीने के लिए आया है, 3 महीने के लिए आया है, तो हम उसको तैयारी करवाएं, फिजिकल ट्रेनिंग करवाएं, इंटरव्यू की तैयारी करवाएं, कि उसको NCC की तैयारी करवाएं। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। जो बच्चा पूरे साल तैयारी करता है, खासकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो शुरू के 7 महीने हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो शुरू के 6 से 7 महीने, उसमें हम लोग ज़्यादा, जैसे स्विमिंग की ट्रेनिंग हो गया,
एजुकेशनल ट्रिप हो गया, एनसीसी की ट्रेनिंग हो गया, उसके ऊपर फोकस करते हैं। जो बाद के महीने हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें हम सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि क्योंकि इस समय बच्चों के बहुत सारे एग्जाम एक साथ चल रहे होते हैं, तो हमें रिजल्ट भी देना है ना। जो पेरेंट्स से हमने पैसे लिए उसकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप समझिए इस चीज को। विशु चौधरी जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 6 अगस्त 2008 है। विशु चौधरी जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीज़ें आप मुझे मैसेज करेंगे तभी मैं आपको पूरी जानकारी दे पाऊंगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। फिर भी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 6 अगस्त 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। आपका बच्चा 9th क्लास के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, राय स्पोर्ट्स स्कूल 9th क्लास के लिए सारे एग्जाम दे सकता है। विशेष यादव जी, RIMC देहरादून, जून वाला रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि जैसे ही रिजल्ट मिलेगा सबसे पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सोनिया मित्तल जी का मैसेज है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज द फाउंडेशन ऑफ स्कूल सक्सेस एंड विदाउट यू दैट वुड बी नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑफ यू आवर ग्रेजुएशन रेट्स आर एट ऑल। बड़ी अच्छी इंग्लिश लिखी हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया मित्तल जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल जी हाँ, लीडरशिप का तो फर्क पड़ता ही है। अगर आपका कमांडिंग ऑफिसर स्ट्रांग है, उसकी सोच अच्छी है, तो फिर नीचे जो एम्प्लॉयज हैं, जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी सोच भी अच्छी होगी। ठीक है ना। तो चाहे वो कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर जो टॉप मैनेजमेंट है, टॉप लीडरशिप जो है वो स्ट्रांग है, उनकी सोच बड़ी है, उनका विजन बड़ा है। अगर मम्मी पापा बड़े सपने देख रहे हैं तो बच्चा भी कहीं ना कहीं बड़ी पोजीशन पे जाएगा। अगर मम्मी पापा सिर्फ छोटे छोटे सपने देख रहे हैं, बस किसी तरीके से सरकारी नौकरी मिल जाए, छोटी सोच है, छोटी बातें करते हैं, तो बच्चा भी कभी लाइफ में आगे नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया मित्तल जी, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज जी का मैसेज, सर हमारे बच्चे का फॉर्म भर दिया है और हमारा बच्चा ने हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहा है और बुक का सेट इंग्लिश मीडियम में आया है, तो तैयारी कैसे करें। सूरज जी, अगर आप चाहते हैं तो आपकी बुक्स चेंज हो जाएगी, जैसे भी आप हमें गाइड करेंगे। देखिए ये तो आपका पर्सनल कॉल है कि आप पेपर हिंदी में दिलवाना चाहते हैं इंग्लिश में। मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि हमेशा आपको इंग्लिश में ही तैयारी करवानी चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा आगे जाएगा, आपके बच्चे का इंटरव्यू होगा, आपके बच्चे का बैकग्राउंड चेक होगा, किस तरह के स्कूल से आया है, कहाँ पे तैयारी करके आया है, इंग्लिश कैसी है, आपका इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं पर्सनली आपको यही कहूँगा, बाकी आपकी मर्जी, आप हिंदी में तैयारी करवाएं, इंग्लिश में 15 बुक्स का सेट आपको मिल जाएगा, प्राइस भी सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो ये आपका पर्सनल कॉल है। तो जब भी पेरेंट्स, हमारे जो पेरेंट्स हैं, देखिए पेरेंट्स जो हमारे हैं, कभी भी आप तैयारी करवा रहे हो ना, कभी भी, चाहे आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सवाल ये आता है कि सर जब भी हम तैयारी करवा रहे हैं स्कूल में, कोचिंग सेंटर में, क्या क्या चेक करें। तो आप वहां पे जब भी जाते हो प्रॉपर चेक करो कि क्या वहां पे आपको प्रॉपर बच्चे को ऑनलाइन टेस्ट करवाने के लिए 500 कंप्यूटर की लैब है कि नहीं है, क्या प्रॉपर हॉस्टल्स हैं, क्या कैंटीन जो आपका कैफेटेरिया है क्या वो प्रॉपर बना हुआ है, साफ सुथरा है कि नहीं है, क्या वहां पे बच्चों को हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग करवाई जाती है। क्योंकि देखिए अगर आपको स्कूल में टॉप करना है तो आपको मैथ्स में भी अच्छे नंबर चाहिए, इंग्लिश में भी अच्छे नंबर चाहिए, हिंदी में भी अच्छे नंबर चाहिए, आपको रीजनिंग में भी अच्छे नंबर चाहिए, सोशल में भी अच्छे नंबर चाहिए, साइंस में भी। वैसे ही अगर आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको हॉर्स राइडिंग की भी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको एनसीसी की भी ट्रेनिंग अगर आपके पास है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको रिटर्न में भी परफॉर्म करना पड़ेगा, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो जब भी आप तैयारी करवा रहे हैं, क्या वहां पे प्रॉपर 24 घंटे डॉक्टर हैं, खुले डुल्ले ग्राउंड्स हैं कि नहीं है, एनसीसी की ट्रेनिंग करवाई जाती है कि नहीं करवाई जाती, क्या बच्चों को प्रॉपरली एजुकेशनल ट्रिप वगैरह करवाए जाते हैं, सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में क्या करवाए जाते हैं कि नहीं करवाए जाते हैं। इसके अलावा क्या प्रॉपरली जो जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, क्या वहां पे प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन कैमरे लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या प्रॉपर सिस्टम है, क्या प्रॉपर ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है ना। तो अगर आपको ये फैसिलिटीज मिल रही हैं
तो आप जरूर उस स्कूल में, उस एकेडमी में एडमिशन करवाइए। अगर इनमें से एक भी चीज नहीं है तो आप मत करवाना, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हो, पूरी फैसिलिटी दे रहे हो, तो आपको प्रॉपर फैसिलिटी मिलनी ही चाहिए। चलिए जी आगे देखते हैं, बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं। मिस्टर शेखर जी का मैसेज, सर मैंने आपके स्कूल में स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा है, इफ ही कांट क्वालिफाई, क्या मैं 1 लाख रुपए फीस देकर के एडमिशन करवा सकता हूं? बिल्कुल जी, देखिए अगर मान लीजिए आपके बच्चे का स्कॉलरशिप में नंबर पड़ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो भी स्कूल की फीस है वो आप प्रॉपर जमा करवाइए और अपने बच्चे को प्रॉपरली आप तैयारी, मतलब आप हमारे स्कूल से ही आपका बच्चा यहाँ पे रह करके तैयारी कर सकता है आने वाले कॉम्पिटिटिव, इवन आपका बच्चा हमारे स्कूल में 12th क्लास तक पढ़ के प्रॉपरली तैयारी कर सकता है, तो इसमें कोई भी डरने या घबराने वाली बात नहीं है। साक्षी राजपूत जी का मैसेज है, साक्षी जी मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा का एग्जाम 7 फरवरी का, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सैनिक स्कूल हैं उसका एग्जाम 7 फरवरी को कंडक्ट किया जाएगा। सुनील कुमार जी का मैसेज, सर जो बुक्स आप देंगे वो सारे सब्जेक्ट की है? बिल्कुल जी, जो हम आपको बुक्स देंगे उसमें आपको 15 बुक्स का सेट मिलेगा, उसमें आपको सारे सैंपल पेपर मिलेंगे पिछले 10 सालों के, 50 कम से कम 40 OMR शीट्स आपको मिलेंगी, है ना। उसमें आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, आपको प्रॉपर सारी बुक्स मिलेगी। इंटरव्यू की बुक्स भी आपको मिलेंगी, 15 बुक्स का आपको सेट मिलेगा। कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक्स खरीदते हैं 10 तरह की। मैं कह रहा हूं आप हमारी बुक्स लो और उसको कम से कम 10 बार तैयारी करो। एक बार आपने कंप्लीट कर ली, दोबारा फिर करो, एक बार आपने कंप्लीट कर ली, दोबारा फिर करो। तो अलग अलग 10 बुक पढ़ने की बजाय एक ही बुक 10 बार पढ़ो, ठीक है जी। आरती पांडे जी, आपका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कैरियर डिफेंस स्कूल में पढ़ सकता है, और इसके अलावा आरती पांडे जी आप अपने बच्चे को हमारे विद्यालय में भेज करके आप तैयारी करवा सकती हैं, ठीक है जी। आपका बच्चा हॉस्टल में आकर के बहुत ही मिनिमम फीस में तैयारी कर सकता है। नॉर्मली जहाँ पे आपका बच्चा पढ़ रहा है कोलकाता में, वहाँ पे भी आप 50,000 रुपये स्कूल की फीस दे ही रहे होंगे, कम से कम 2,500 रुपये स्कूल की फीस देखें, और एडमिशन फीस कम से कम 20-25 हज़ार रुपये, तो 50,000 रुपये आप वैसे भी दे रहे हैं, और कोचिंग करवाते हैं सभी पेरेंट्स आज की डेट में, तो 2-2,500 रुपये उसकी फीस होती है, साल का 30,000 हो गया, तो 70-80 हज़ार रुपये तो आप वैसे भी अपने घर पे अपने बच्चे के ऊपर लगा रहे हैं। लक्ष्य सैनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अमित राव जी का मैसेज है, सर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में क्लास 5th क्लास का एग्जाम डेट क्या है? गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 21 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा, सुबह 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म जल्दी से जल्दी भरवाइए। ऑनलाइन फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आप अपने बच्चे को फॉर्म भरवा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। आप हमारी मदद, अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता तो आप हमारी भी मदद ले सकते हैं। कई पेरेंट्स बार बार मेन्यू की डिमांड करते हैं कि सर हॉस्टल में क्या क्या मेन्यू चलता है। तो देखिए, ये जो हमने अपना मेन्यू बनाया है, ये हमने सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के अकॉर्डिंगली अपना मेन्यू तैयार किया है, ताकि जो बच्चा हमारे स्कूल में आए और यहाँ से जब वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जाए तो उस बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। अब कई बार ऐसा ना हो कि मैं आपके बच्चे को हॉस्टल में बहुत ही हाई फाई खाना दूं, रोज मैं उसको क्या नाम है, मान लीजिए पनीर खिला रहा हूं, और कल को वो सैनिक स्कूल में गया तो उसको खाना पसंद ना आए। तो हमने जो मेन्यू तैयार किया है वो बिल्कुल सैनिक स्कूल के अकॉर्डिंगली ही तैयार किया है। जैसे नाश्ते में खिचड़ी और दूध मिलता है, ट्यूसडे को पराठा और सब्जी होता है, उसके बाद वेडनेसडे को दलिया और मिल्क मिलता है। तो ये जो बच्चे के अकॉर्डिंगली, जो एक 5 साल से लेकर के 18 साल के बच्चे को जो प्रॉपर डाइट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली ये बनाया गया है। फिर एक दिन नाश्ते में आपके बच्चे को पराठा सब्जी मिलता है, फ्राइडे को आलू पूड़ी मिलता है, और सैटरडे को पराठा सब्जी है, और संडे को स्टफ्ड पराठा एंड मिल्क, मतलब ये पराठा और दही है ना। तो ये सारा प्रॉपर मेन्यू आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। संडे को कुछ स्पेशल होता है,
संडे को आपका जो डिनर होता है वो स्पेशल होता है, जो आपको दोपहर को खाना मिलता है वो भी आपका स्पेशल होता है, हफ्ते में एक दिन। बाकी दिन जैसे आपका राजमा चावल, छोले चावल प्लस आपका रोटी और सब्जी वगैरह होता है, तो आप चेक कर सकते हैं। रुद्र प्रताप सिंह जी का मैसेज है, सर RIMC का फॉर्म क्लास 7th के लिए 31 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 1 और 2 जून 2021 को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो रुद्र प्रताप जी बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश कुमार जी का मैसेज, सर मेरा बच्चा आपके स्कूल में है, क्या कैमरे का लिंक मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मैं आपसे वादा करता हूं अप्रैल 2021 से हम लोग कैमरे का लिंक वगैरह देना भी स्टार्ट कर देंगे। इस साल कोरोना वायरस की वजह से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई, ठीक है जी, रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है जी। तो राकेश कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी हमने 2018 में भी कैमरे का लिंक दिया था, 2019 में भी दिया था, और 2020 में बच्चे ऑनलाइन तैयारी कर रहे थे और कोरोना की वजह से हमने नहीं दिया है। तो अप्रैल 2021 से सभी पेरेंट्स को ऑनलाइन कैमरे का लिंक मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप प्रॉपरली चेक कर सकते हैं, बच्चे हमारे 10 से 11 घंटे प्रॉपर पढ़ाई लिखाई करते हैं, प्रॉपर सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक, शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, और रात को बच्चे 2 घंटा स्कूल में, यानी प्रॉपर हमने 10 घंटे का सिस्टम पढ़ाया, मतलब 10 घंटे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। प्रियांशु यादव जी का मैसेज, सर मैं आपके स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल जी करवाइए, आप बिल्कुल करवाइए। रुद्र प्रताप जी वीडियो को पीछे करके देख लीजिए भाई, बाकी लोगों का भी मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, प्लीज थोड़ा सा आप लोग भी समझदारी दिखाइए। किरण जी का मैसेज, सर मेरा भाई आपके स्कूल में पढ़ रहा है, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, रिजल्ट अच्छा है। अरे वाह 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 किरण जी, बहुत आज करीब करीब 8-9 पेरेंट्स मिले हैं जिन्होंने इतना प्यारा प्यारा मैसेज किया है, दिल खुश हो गया है। 10-12 घंटे काम करने के बाद भी मैं जब 9 से 10 लाइव आता हूँ ना, मेरा एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, बहुत मजा आता है। और जिन लोगों को मेरे काम करने का टाइम टेबल नहीं पता है, मैं आपको बता दूं कि सुबह करीब करीब 10 बजे मैं स्कूल जाता हूं, 10 बजे से लेकर के शाम को 7-7:30 बजे मैं स्कूल से वापस आता हूं, रात को 9 से 10 मैं वीडियो बनाता हूं, और फिर रात को 11 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक, रात को 11 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक मिनिमम ये मैं ऑनलाइन अपना वर्क करता हूँ। रात को काम करने का मजा ही कुछ और है, बहुत आराम से, बहुत मजा आता है रात को काम करने में, क्योंकि दिन में क्या होता है, फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो दिन में मैं स्कूल वाला काम करता हूँ, और रात में मैं स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए और क्या प्लानिंग करनी है, नए नए स्कूल और कहाँ पे पढ़ने हैं, और क्या क्या फैसिलिटीज बढ़ानी है, उसके ऊपर मैं वर्क करता हूँ। ज्योति राठी जी का मैसेज है कि वो हमारे हॉर्स तेज से मिल चुके हैं। बिल्कुल जी, हमारे जो हॉर्स का नाम है तेज है तेजस है, प्यार से हम उसको तेज बुलाते हैं, हमारे जो घोड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी, थैंक यू सो मच। अमित राव जी का मैसेज, थैंक्स सर, आपने गुरुकुल के बारे में बताया, सर इसके एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद क्या करना होगा? देखिए, जिस दिन आपका टेस्ट है अगले दिन आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, साथ के साथ आपको 20,000 रुपए आपको जमा करना पड़ेगा। रितिका मलिक जी का मैसेज है, मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैडम का मैसेज है रितिका जी का, सर हमने कल ऋतिक मलिक को हॉस्टल में छोड़ा है, उससे कितने दिन बाद बात होगी? कम से कम मैं आपको बता दूं, आपको मैडम ने बताया होगा, रितिका मैडम ने आपका एडमिशन करवाया है रितिका जी, तो उन्होंने आपको बताया कि शुरू के 15 दिन में हम बच्चों से बात नहीं करवाते हैं। शुरू के 15 दिन हम चाहते हैं पहले बच्चा आए, सेट हो जाए, हॉस्टल में उसके दोस्त बन जाए, टीचर्स के साथ उसका एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाए। हॉस्टल में शुरू के 10 दिन में बच्चे के निकलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई होते हैं, तो शुरू के 15 दिन में पेरेंट्स को अपने बच्चे से दूर रहना चाहिए, कम से कम बातचीत करनी चाहिए। उसके बाद आपको हर संडे आपको आपके बच्चे से बातचीत करवाई जाएगी, ठीक है जी। राजकुमारी जी, RIMC के फॉर्म की लास्ट डेट 31 मार्च है, 1 और 2 जून को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ऋषभ यादव जी सेंट्रल हिंदू स्कूल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। 31 मार्च में इसका फॉर्म निकलता है, मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होता है। 6th और 9th क्लास के लिए लड़के और लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है सेंट्रल हिंदू स्कूल की, कि अगर आप इस स्कूल में पढ़ाते हैं, फीस बहुत कम है, ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर।
जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं 24 घंटे आपको डॉक्टर्स मिल रहे हैं, नर्स हैं। बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, 24 आवर जब भी आप हमारे स्कूल में आएंगे पक्का डॉक्टर से मिलकर आइएगा। प्रॉपर हमारा जो घोड़ा है तेज, उससे मिलकर के आइएगा। जर्नैल सिंह जी का मैसेज है, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर संजय 5th D में हमारा बच्चा आपके स्कूल में नवंबर 2020 से पढ़ रहा है, काफ़ी खुश है और रेगुलर प्रोग्रेस हो रहा है। अरे वाह वाह वाह, आज तो मेरा दिन बन गया, आज का वीडियो बनाने का मेरी ज़िंदगी का मकसद सफल हो गया है। तो आज कम से कम 9 से 10 ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक दिया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया जर्नैल जी, बहुत मज़ा आता है। और मैं और भी अभी फैसिलिटी बढ़ाऊंगा, रुकने वाला नहीं हूँ। ये तो अभी पिक्चर है, अभी तो ये तो कह रहा हूँ ना, अभी ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है। और मेरा टारगेट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसे ही मैं ज़बरदस्त लेवल पे स्कूल खोलूंगा, जो हमारे छोटे छोटे शहरों से लोग बिलोंग करते हैं, गाँव से बिलोंग करते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मैं सिस्टम बनाऊंगा कि सिर्फ 1 लाख रुपए में, जैसे रतन टाटा जी ने सपना देखा था ना कि 1 लाख रुपए में मैं कार दूंगा। हालांकि उनका सपना फेल हो गया था क्योंकि 1 लाख रुपए में दे पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है और मैं 4 साल से लगा हुआ हूँ और मैं 4 साल से ये कर रहा हूँ, दे रहा हूँ और मेरे को बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला है। तो मेरा यही सपना है कि आपके बच्चे को सिर्फ 1 लाख रुपए में हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, ये सारी फैसिलिटीज, अच्छा खाना, कंप्यूटर लैब, 24 घंटे डॉक्टर्स, ये सारी फैसिलिटीज, एजुकेशनल ट्रिप, ये सारी चीजें मैं आपको दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। निखिल जी, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का प्रोसेस अलग है, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का जो फॉर्म फीस है वो 5,000 रुपये फॉर्म की फीस है। जो आर्मी वाले हैं उनकी 3,000 रुपये, सिविलियंस की 5,000 रुपये है। तो निखिल जी, आप हमारे जो हम लोग 5 फॉर्म फ्री भरते हैं, आप 5,000 रुपये में कोई भी 5 फॉर्म भरवा सकते हैं। अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो हम भर देंगे, लेकिन फिर सिर्फ आपका एक ही फॉर्म भरा जाएगा, बाकी फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। ठीक है जी, तो ये समझना है, 5,000 रुपए के 5 फॉर्म जब भी कोई बच्चा हमारे स्कूल में, उसको बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है। ज्योति राठी जी, मेरा स्कूल जाने का हर रोज अलग अलग टाइम होता है ना, क्योंकि आपको तो फ्रंट एंड पे स्कूल दिखाई दे रहा है, उसके अलावा भी बैक एंड पे बहुत काम होता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं। जितने बड़े लेवल पे आप काम कर रहे हो प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा आती हैं, ठीक है ना। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि इतना इजी नहीं होता है। तो मैं हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन स्कूल जाता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, ठीक है जी। अगर कोई पेरेंट्स आते हैं तो मैं पेरेंट्स से भी मिलता हूँ, ऐसी बात नहीं है। घूमते घूमते जब मैं कैंपस में घूमता हूँ, बैठता नहीं हूँ मैं ऑफिस में, तो घूमता रहता हूँ, जो भी मुझे रिसेप्शन पे मिल गया तो मैं जरूर मिलता हूँ हर पेरेंट से। देव कुमार जी का मैसेज है, जवाहर नवोदय विद्यालय में कितनी सीट है पर डिस्ट्रिक्ट? ऐसा नहीं होता है, पर डिस्ट्रिक्ट नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कितनी वैकेंसीज खाली हैं, उसके अकॉर्डिंगली सीट्स डिसाइड होती हैं। तो जब आप जवाहर नवोदय विद्यालय में जाएंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और जिन पेरेंट्स को स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता है, जल्दी से जल्दी स्कॉलरशिप के बारे में पता करो। 31 जनवरी स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, ठीक है जी। और इस लिस्ट में चेक करो कौन कौन सा फॉर्म आपने अभी तक नहीं भरवाया है। और अगर आपका बच्चा जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक तैयारी करता है तो इनमें से कोई भी 5 फॉर्म, 5,000 रुपये का कोई भी 5 फॉर्म हम आपका बिल्कुल फ्री भरते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि हम आपको सपोर्ट कर पाएँ। 2021 में टॉप 100 बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। टेस्ट जो है वो हमारे स्कूल में ही होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपका बच्चा टेस्ट दे सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1 साल आप प्रॉपर ट्रेनिंग करवा सकते हैं सिर्फ 1 लाख रुपए में, ठीक है जी। जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक। और आप चेक कर लो कौन कौन सा फॉर्म, लास्ट डेट कब है और एग्जाम कब कब होता है, तो इनमें से आप कोई भी 5 फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे सेम टाइम, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। मैं पिछले 4 सालों से लगातार वीडियोस बना रहा हूं, तो बिल्कुल मत घबराइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।